नमस्कार दोस्तों, HVACR टेक फॉर यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो अमीर हो या फिर मिडिल क्लास, सबके घर में फ्रिज तो रहता है। लेकिन फ्रिज के बारे में कुछ बातें, कुछ सेटिंग्स हमें पता नहीं रहते कि फ्रिज का कैसा ख्याल रखना है, कौन सी कंडीशन में क्या करना है। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है तो ज़्यादातर कस्टमर को लगता है कि बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया है या फिर कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो हमारा फ्रिज है, वो फ्रिज के यहाँ पे जो आइस बॉक्स है, वो आइस बॉक्स में बर्फ जमा होती है। अभी ये तो डेमो के लिए मैंने फ्रिज लाया है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे फ्रिज में आइस जमा होती है या फिर बर्फ जमा होता है। यहाँ पे बर्फ की बहुत बड़ी लेयर जमा होती है। यहाँ पे बर्फ की बहुत बड़ी लेयर जमा हो जाती है वहाँ पर। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसको, वो जो बर्फ है, वो बर्फ को किसी नुकीली चीज़ों से, चाकू, छुरी, बेलन से निकाल देते हैं। तो हमारा जो ये कूलिंग बॉक्स है, आइस बॉक्स है या फिर फ्रीजर कह सकते हैं अपन, वो डैमेज हो सकता है। तो अगर वो डैमेज हो गया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो हमें चेंज करना पड़ता है। तो वहाँ पे बहुत आपका खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन उसका जो फ्रिज है, उसको डिफ्रॉस्ट करने का सही तरीका क्या है, ये हम देखेंगे आज। अगर आपके फ्रिज में यहाँ पे बर्फ जमा हो जाता है तो उसको डिफ्रॉस्ट करना चाहिए, उसका बर्फ मेल्ट होना चाहिए। लेकिन डिफ्रॉस्ट का सही तरीका क्या है, देखिए दोस्तों, हर फ्रिज में यहाँ पर ये कुछ सूचनाएं लिखी होती है जो आप देख सकते हैं। ये आप अभी वीडियो को पॉज करके पूरा अच्छे से देख लीजिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ये डिफ्रॉस्ट, अपना जो कूलिंग कंट्रोल का जो नॉब है, ये नॉब के बीच में ये डिफ्रॉस्ट का स्विच है। अभी मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये डिफ्रॉस्ट बटन प्रेस स्विच नहीं होगा, वापस बाहर आने वाला है। देखिए, देखिए, क्योंकि अभी यहाँ पे आइस जमा हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आइस जमा हुआ रहता तो ये नॉब अंदर दबा हुआ रहता। ऐसा जैसे मैं प्रेस करता हूँ, ये अंदर दबा रहता है, और जब तक अपना पूरा बर्फ मेल्ट नहीं होता तब तक वो नॉब अंदर रहता है। जैसे ही आपका बर्फ पूरा मेल्ट हो जाएगा, वो नॉब अपने आप बाहर आ जाएगा और फ्रिज चालू हो जाएगा। अभी ये नॉब हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, फ्रिज का कंप्रेसर बंद हो जाता है, फ्रिज का वर्किंग बंद हो जाता है, यानी कि फ्रिज कूलिंग करना बंद कर देता है। और फ्रिज कूलिंग करने बंद जैसे करता है तो वैसे एम्बियंट की हीट से, जो कुछ एम्बियंट का जो टेम्परेचर रहता है, वो एम्बियंट टेम्परेचर ये उसका बर्फ एब्जॉर्ब करता है, और वो बर्फ जो है वो धीरे 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 मेल्ट हो जाती है और अपना फ्रिज डिफ्रॉस्ट हो जाता है। अभी आपको पहले ही बताया मैंने कि फ्रिज को डिफ्रॉस्ट करने के लिए आपको किसी भी छुरी, बेलन या फिर किसी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको बहुत जल्दबाजी है या फिर आपको किसी कार्यक्रम में या फिर कुछ भी कारण है आपका, वो कारण के हिसाब से आपको अगर जल्द से जल्द आपको फ्रिज डिफ्रॉस्ट करना है और आपको जल्द से जल्द फिर से फ्रिज चालू करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके घर में गैस है, गैस में एक किसी भी बर्तन में पानी गर्म करना है। मैंने गर्म करना है ऐसे कहा है, ना कि उबालना है। पानी जो पानी में हम हाथ डाल सकते हैं उतना तक पानी गर्म करना है, और वो गर्म किया हुआ पानी यहाँ पर ऊपर में, नीचे में, यहाँ पर, वहाँ पर, सब इधर धीरे धीरे पानी छिड़कना है। जैसे आप गर्म पानी छिड़कते हैं तो बर्फ जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। एक 10, 15, 20 मिनट में वो बर्फ पूरा मेल्ट हो जाएगा। लेकिन पानी डालने से पहले आपको जो फ्रिज में जो भी कुछ फल, सब्जी, कुछ भी रखा हुआ है, वो सब आपको निकालना है, फिर वो पानी डालना है। पानी डालने के बाद जैसे बर्फ मेल्ट हो जाएगा, तब आपको फ्रिज को पूरा ड्राई करना है और उसके बाद फ्रिज को चालू करना है। ये सब एक्टिविटी आपको फ्रिज का स्विच बंद करके करनी है, ठीक है। अगर आपका फ्रिज का ये डिफ्रॉस्ट का स्विच काम नहीं कर रहा है और आपको डिफ्रॉस्ट करना है, तो साधारण सी बात है कि जब आप डिफ्रॉस्ट का बटन स्विच प्रेस करते हैं तो फ्रिज आपका बंद होता है। अगर आपका डिफ्रॉस्ट का बंद होता है, यानी कि कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है, तो आपका अगर ये डिफ्रॉस्ट का बटन काम नहीं करता है तो आप सीधा फ्रिज को डायरेक्टली बंद कर दीजिए। कुछ 2, 4, 6, जब तक आपका बर्फ मेल्ट नहीं होता तब तक उसको छोड़ दीजिए, और जैसे बर्फ मेल्ट हो जाएगा आप फिर से फ्रिज को चालू कर सकते हैं। अब ये सब तो हुआ डिफ्रॉस्ट के बारे में, लेकिन आखिरकार हमारे फ्रिज में बर्फ जमा ही क्यों होती है,
देखिए दोस्तों, जैसे हम फ्रिज का डोर खोलते हैं तो बाहर की हवा अंदर चली आती है, क्योंकि बाहर की हवा गर्म रहती है, अंदर की हवा ठंडी रहती है, और गर्म हवा कभी भी ठंडी हवा की ओर दौड़ती है, भागती है, आकर्षित होती है। तो इस वजह से जैसे हम फ्रिज का डोर खोलते हैं तो बाहर की हवा जैसे अंदर आती है तो हवा के साथ नमी भी अंदर आती है, क्योंकि एम्बिएंट एयर में बाहर की हवा में नमी मौजूद रहती है, और ये नमी फ्रीजर बॉक्स पे जब ये हवा टकराती है तो हवा में की जो नमी है, यानी कि जो पानी के अवशेष है, वो फ्रीजर बॉक्स पे चिपकते हैं, और धीरे 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 वो आइस में कन्वर्ट होके उसका लेयर तैयार हो जाता है, और वहाँ पे आइस बन जाती है। इसी से जुड़ी हुई दूसरी जो बात है, फ्रिज का जो एक गैस किट है, एक गैस किट में अगर कहीं लीक रहता है, यहाँ से कुछ लीकेज है, जैसे ये डोर आपका पूरा क्लोज नहीं होता है, यहाँ पे कुछ लीकेज रहता है, तो धीरे धीरे जो बाहर का जो हवा है, बाहर की जो हवा है वो अंदर धीरे धीरे आती रहती है। इसका दो नुकसान है। पहली बात तो आपका कूलिंग पे असर होगा, फ्रिज में कूलिंग कम होगी, और दूसरी आपका जो फ्रीजर बॉक्स में जो आइस है वो फ्रॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लगातार आपकी बाहर की हवा अंदर आती रहती है, नमी अंदर आती रहती है, और उसके कारण फ्रिज में जो फ्रॉस्टिंग है, बर्फ है, वो जमा होना चालू हो जाता है। अगर फ्रिज में बहुत ज़्यादा फ्रॉस्टिंग होती है तो फ्रिज की कूलिंग पर क्या असर होगा? तो देखिए दोस्तों, फ्रिज के कूलिंग में आपका असर होगा, आपके फ्रिज में कूलिंग कम हो जाएगी। अगर फ्रिज में ज़्यादा फ्रॉस्टिंग होती है, थोड़ी फ्रॉस्टिंग होना वो सामान्य बात है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो रेड मार्क जो ये पिन दिखा दिया है, ये अगर ढक जाती है आइस से तो उसका धीरे धीरे आपका फ्रिज के कूलिंग पर असर होगा, आपकी फ्रिज कम कूलिंग करने लगेगा। थोड़ा बहुत फ्रॉस्टिंग तो फ्रीजर में रहता ही है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन फ्रिज का लेयर जैसे जैसे बढ़ने लगता है, ये रेड मार्क पिन जो है ये अगर ढक जाती है तो समझ लीजिए कि आपका जो फ्रॉस्टिंग है ज़्यादा बढ़ गया है, उसका आपकी फ्रिज के कूलिंग पर असर होने वाला है। तो इसकी वजह से अगर ये रेड मार्क पिन अगर ढक जाती है तो आपको डिफ्रॉस्टिंग करना ही है। अब तीसरी बात यह है दोस्तों कि हमारा जो फ्रिज है वो फ्रिज को दीवार से कितनी दूरी पर रखना चाहिए, यानी कि जैसे मैंने कहा था ना कि फ्रिज को दीवार से कितनी दूरी पर रखना चाहिए। कुछ बातें हैं जो आप छोटी छोटी बातें उसका ध्यान रखेंगे, फ्रिज अच्छे से काम करेगा, उसका वर्किंग अच्छे से रहेगा। तो ये जो फ्रिज है, फ्रिज का पीछे कंडेंसर कॉइल रहता है जो हीट एक्सचेंजर का काम करता है। कंप्रेसर का जो गैस है, गैस उसमें की जो हीट है वो हीट बाहर फेंकने का काम करता है कंडेंसर। और ये कंडेंसर का हीटिंग जो है वो नेचुरल प्रोसेस से होता है, यानी कि आपकी जो घर में जो वेंटिलेशन होता है, जो हवा का नेचुरल हवा है, वो हवा से ही उसका कंडेंसेशन होता है। तो अगर ये कॉइल दीवार को अगर चिपकी रहेगी तो वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होगा, उसका कंडेंसेशन नहीं होगा, फिर आपके कंप्रेसर पे उसका असर होगा, आपकी कूलिंग पर भी असर होगा। कंप्रेसर हाई एम्पेयर हाई करंट और हीटिंग का भी आपको प्रॉब्लम फेस हो सकता है आपके कंप्रेसर पे, तो उसका बैड इम्पैक्ट अपने फ्रीजर पे पड़ता है, फ्रिज पे पड़ता है। तो इसकी वजह से फ्रिज को दीवार से कम 2 से 4 इंच के अंतर से उसको हमें रखना चाहिए। अब अगली बात जो है दोस्तों कि ज़्यादातर लोगों का सवाल रहता है, हमारे भाइयों का सवाल रहता है कि फ्रिज का ये जो नॉब है उसका सेटिंग कितने के ऊपर रखना चाहिए, 1 पे रखो, 2 पे रखो, या 5 पे रखो, या 6 पर रखो। तो देखिए दोस्तों, हर एक सीजन जहाँ हमारे जो 3 सीजन है, समर, विंटर और मानसून, उसके हिसाब से हमें इसको सेटिंग रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, हर एक फ्रिज में यहाँ पे ना जो सूचना है वो लिखी हुई रहती है कि अगर आप विंटर सीजन में फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अगर अभी विंटर सीजन चालू है तो आप वो जो फ्रीजर का जो नॉब है, कूलिंग कंट्रोल का जो नॉब है वो आप 2 पे रख सकते हैं। अगर अभी मानसून चालू है, यानी कि जो बरसात का मौसम चालू है, तो वहाँ पे हमें मध्यम कूलिंग की ज़रूरत रहती है, तो आप मिड पे यानी कि 3 से 4 तक ये नॉब स्विच कर सकते हैं। और अगर गर्मी का मौसम चालू है, समर का अगर मौसम चालू है गर्मी का, तो उस वक्त हमें ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत रहती है, तो उसको हम हाई मोड पे सेट करेंगे, यानी कि ये स्विच जो है नॉब है उसको 5 या फिर
6 पर हम मैक्सिमम इसको रख सकते हैं। इस हिसाब से हम जो इस कूलिंग कॉइल का जो कंट्रोल स्विच है, कंट्रोल नॉब है, उसको हम सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कुछ बातें हैं जो फ्रिज के बारे में बताना चाहता था। तो अगर मैं हमारी जानकारी आपको पसंद आती है, अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी आपकी नॉलेज में अगर बढ़ोतरी हुई है, आपको अगर ये नॉलेज काम में आने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।